बसा के तुझे नैनन में, छिपा के तुझे नैनन में। मनमोहनी तो मेरी छाओ, तोहे नित नए लाग लड़ाऊं, बसा के नैनन में, छुपा के नैनन में, नैनन में, छुपा के नैनन में। मनमोहन तुझे रिझाऊं, नित नित नए लाग लड़ाऊं, बसा के तुझे नैनन में, छिपा के तुझे नैनन में, बसा के बाधा नैनन। गीत बन जाऊं तेरी बांसुरी की सुर का, इखलाती बरखा की कतली कमर का। गीत बन जाऊं तेरी बांसुरी की धुन का, गीत बन जाऊं तेरी बांसुरी की सुर का, इखलाती बरखा की पतली कमर का। पीला पटका बन जाऊं, पीला पटका बन जाऊं, तोहे नित नए लाग लड़ाऊं, बसा के तुझे नैनन में, छिपा के तुझे नैनन में, बसा के बाधा नैनन में, छुपा के नैनन में। मनमोहन तुझे रिझाऊं, नित नित नए लाग लड़ाऊं, मनमोहन तो मेरी जाऊं, तोहे नित नए लाग लड़ाऊं, बसा के तुझे नैनन में, छिपा के तुझे नैनन में, बसा के बाधा नैनन में, छुपा के नैनन में। आरे तुझको लिटा के रूप सुधा का सामने बिठा के फूलों की छैया के तेरे धीरे धीरे चरण दबाऊं तेरे तुझे
क्या बात। घुंघरू बनूं जो तेरे पायल का प्यारे, पल पल चुमा करूं चरण तिहारे। घुंघरू बनूं जो तेरी पायल का प्यारे, पल पल के चुमा करूं चरण तिहारे। तेरे संग संग नाचू गाऊं, तोहे नित्य नए लाड लड़ाऊं। तेरे संग संग नाचू गाऊं, तोहे नित्य नए लाड लड़ाऊं। बसा के तुझे नैन में, छिपा के तुझे नैन में, बसा के जलेन शीतलो हरिः अमरार्तिक्यं ज्वालामालिन्यै नमः। सर्वोपचारार्थे जलगन्धाक्षतपुष्पाणिं समर्पयामि। हरिः ॐ आयतग हरिः प्रजननं अस्तु दशभिरग सर्वगणग स्वस्तजेयात्मशनि प्रजाशन् पशुशनि लोकशन्य भयशनिः अग्निः प्रजा बहुलं मे करोत्तन्नं प्रजोरेतो अस्माशु धत्ता। आइए सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। सभी लोग खड़े हो जाइए भैया, आरती जब हो तो खड़े होना चाहिए। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, जग ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही हरि नाम यही, हरि नाम यही हरि नाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती,
पापियों को पाप से शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि हर्ष कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी है दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरनी ये मनमोहन जी की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती। ये मधुर बोल सदपंथी बोल सदमार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतपंथ को सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु राम यही मेरे श्याम यही प्रभु की महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से तारती। कर्पूर गौरव करुणावतारम संसार सारम बुद्धिप्रहारम सदा वदन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मंदार माला काले काए कपाल माला जिसे कराए दिगंबराय जगदंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय। ओमे माता चंदा तुम्हें बातों को बंदो दस्ता तुम्हें त्वमेव देवता त्वमेव शरणं त्वमेव देवा। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। हरि तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। जलेन शीतलीकरणं पुष्पै दैवाभिवन्दनं स्वयमेवाभिवन्दन हरार्तिग्रहणं। हरे ओं माजे तीर्थान् प्रशंसिकास्तानि कङ्गणः तेकागो सहस्रयोजने वधन्वा नितन्मषि। जल घुमा के भगवान को आरती दिखा दें। सचन्ता यत्र पूर्वे शाद्यः सन्ति देवाः नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाणां परमेश्वर। अथ मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। पामई मेरी दयामयी राधे पामई मेरी दयामयी राधे। ओ करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे। करुणामयी मेरी दयामयी राधे। ओ करुणामयी करुणामयी ओ कृपामयी मेरी दयामयी राधे। करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे। करुणामयी कृष्ण करुणा
बस याद में उसके रोत रहे पलकों पर अश्रु प्रवाह करे, पलकों पर अश्रु प्रवाह करे, पलकों पर अश्रु प्रवाह करे, पलकों पर अश्रु प्रवाह करे। ओ कृपामयी कृपामयी ओ करुणामयी करुणामयी मेरी दयामयी राधे, करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी श्यामा, करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी श्यामा। ओ करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे, करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी श्यामा। एक बार अयोध्या जाओ तो बार द्वारिका, 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 बार बार जाके बद्रीनाथ घूमाओ, बार बार जाके बद्रीनाथ घूमे, होंगे प्रत्यक्ष जहाँ दर्श श्याम श्याम के, होंगे प्रत्यक्ष जहाँ दर्श श्याम श्याम के, वृंदावन सा कहीं आनंद नहीं पाओगे, वृंदावन का कहीं आनंद नहीं पाओ। ओ कृपामयी कृपामयी ओ करुणामयी करुणामयी मेरी दयामयी राधे, कृपामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे, कृपामयी दयामयी ओ करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे, करुणामयी कृपामयी दयामयी ओ करुणामयी करुणामयी ओ कृपामयी कृपामयी ओ करुणामयी करुणामयी ओ कृपामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधा, करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधा, करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे, ओ मेरी दयामयी राधे, मेरी कृपामयी राधे, ओ मेरी दयामयी राधे। साथ धृष्टता की भगवान शिव को क्रोध आ गया और भगवान शिव ने अपना तीसरा नेत्र जो है वह खोल करके कामदेव को भस्म कर देते हैं। जब कामदेव भस्म हो जाता है उस समय कामदेव की पत्नी रति जो है बहुत रोती है, भगवान से प्रार्थना करती है, भगवान शिव से, महाराज मेरा अब क्या होगा, मेरे पति तो आपके क्रोध के भस्मीभूत होकर के भस्म हो गए, मैं अब कहाँ जाऊंगा। जब रति ने निवेदन किया भगवान शंकर से कि मेरा क्या होगा, मैं अपने पति के बिना कैसे रहूंगी,
भगवान शंकर ने कहा चिंता मत करो, कृष्ण तनय होई पति तोरा, बचन अन्यथा होई न मोरा। भगवान कृष्ण के प्रति जो है, भगवान कृष्ण का पुत्र तुम्हारा पति, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश में भगवान कृष्ण का अवतार होगा, उनका जो पुत्र होगा पहला रुक्मिणी से, वह तुम्हारा पति होगा। ऐसा भगवान शंकर ने रति से कहा और रति प्रतीक्षा करने लगे। संबासुर के राज्य में आकर के सुग्रीव जी महाराज प्राणंदन परीक्षित से बताते, राजन ये बात संबासुर को भी पता थी कि मेरी मृत्यु जो है वह भगवान कृष्ण के प्रथम पुत्र से होनी है। इसलिए संबासुर प्रतीक्षा में था कि कब भगवान कृष्ण के पुत्र पैदा हो और कब मैं उसका वध कर दूं। इसके लिए उस संबासुर ने क्या किया, अपने गुप्तचरों को लगाया कि जैसे कृष्ण के कोई संतान हो मुझे तत्काल सूचित किया जाए। और जब भगवान के रुक्मिणी के सहयोग से जब प्रद्युम्न पैदा होते हैं, प्रद्युम्न अभी 10 दिन के भी नहीं हुए थे कि संबासुर ने प्रद्युम्न का अपहरण कर लिया राजमहल से। अपहरण करके और जाकर के समुद्र में फेंक देता है भगवान के पुत्र को। लेकिन जाको राखे सानिया, मार सके न को, बाल न बाका कर सके चाहे तो बैरी हो। इस प्रकार से सुग्रीव जी महाराज प्राणंदन परीक्षित से बताते, राजा वह जो संबासुर समुद्र में फेंका था प्रद्युम्न को, एक विशाल काय शरीर की मछली उसे सशरीर निगल जाती है। और उसी समय कोई मछुआरा आता है और वही मछली जो है वह पकड़ी जाती है, ला करके संबासुर के ही राज्य का था, लाकर उसे जैसे विच्छेद करता है उससे सशरीर एक जीवित मनुष्य बालक निकलता है। क्योंकि रति को तो पता नहीं था, लेकिन रति ने विचार किया मुझे तो किसी सहारे की आवश्यकता है, जब तक मेरे पति जन्म नहीं लेते तब तक किसी बालक के सहारे में अपना जीवन यापन करूंगी। ऐसा रति ने विचार किया। सुग्रीव जी महाराज प्राणंदन परीक्षित से कहते, राजा नाति दीर्घेण कालेनो शकाश्रे रूढ़ यौवनाः, कम समय में ही, समय से पहले ही प्रद्युम्न जवान हो गए। और जवान ही नहीं हुए, जब प्रद्युम्न जवान हुए ना तो जो रति थी जिसने प्रद्युम्न को पुत्र की तरह पाला था उसके भाव में परिवर्तन हो गया, परिवर्तन होने लगा। रति भी परेशान हो गई, आखिर बात क्या है, जब मैं इसे पुत्र की तरह पाला तो फिर मेरे भाव में परिवर्तन क्यों हो रहा है। नारद जी पहुंच जाते हैं, नारद जी से रति बताती है और नारद जी ने कहा ये पूर्व जन्म का तुम्हारा पति है कामदेव। कामराज हो तो भगवान कृष्ण के यहाँ पैदा होना था मेरे पति को। अरे कहा ये वही तो है, संबासुर ने अपहरण कर लिया था उनका और
जाकर समुद्र में फेंका, वहां मछली निकल गई, मछुआरा पकड़ करके लाया, तुम पुत्र की तरह पालने लगे, ते तो तुम्हारा पति है तो भाव तो बदलेंगे ही ना। रति बड़ी प्रसन्न होती है और बताती है उन्हें, भगवान नारायण सुतः। रति बता रही किससे? प्रद्युम्न से बता रही है। भगवान नारायण सुतः संवरेणार्तो गृहा अहम ते धिक्ता पत्नी रति कामो भवान प्रभु। रति ने संबासुर से निवेदन के, रति ने प्रद्युम्न से निवेदन किया, आप भगवान कृष्ण के पुत्र हैं, संबासुर आपका अपहरण करके समुद्र में फेंका था, वह आपका पुराना शत्रु है, आपके हाथ से उसकी मृत्यु है। जब इस प्रकार से बताया, प्रद्युम्न जाते हैं और जाकर के उसके साथ में युद्ध होता है। क्योंकि वो भी संबासुर महावीर था, ताकतवर था, इसलिए दोनों में भयंकर युद्ध होता है। और अंत में प्रद्युम्न जो है वह संबासुर का वध करके अपने रति को लेकर के और वापस द्वारिका में पहुंचाते हैं। सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते, राजन भगवान की तरह, भगवान कृष्ण की तरह आकृति प्रद्युम्न की देख करके सब लोग विस्मय थे, आखिर ये है कौन? सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन भगवान के बहुत सारे विवाह हुए थे, मैं तुम्हें बताता हूं। एक सत्राजित नाम का राजा था, एक सत्राजित था यदुवंशी, और उसके पास एक मणि थी, श्यामंतक मणि जिसका नाम था। चूंकि वह सूर्य का उपासक था और सूर्य ने वह मणि उसे प्रदान की थी, वह मणि 8 भार सोना प्रतिदिन देती थी। किसी ने कहा यह मणि जो है अमूल्य होती है, इसलिए ऐसा करो कि यह मणि कृष्ण को दे दो, राष्ट्र के कल्याण के लिए समर्पित कर दो इसे। लेकिन वह सत्राजित जो है नहीं दिया, और भगवान कृष्ण ने उसमें रुचि भी नहीं ली। भैया मुझे क्या करना है बड़ा। एक दिन क्या हुआ, उस मणि को पहन करके अपने मुकुट पर लगा करके सत्राजित का भाई प्रसेन जो था वह शिकार के लिए जाता है, लेकिन दुर्भाग्य से वह स्वयं शिकार हो जाता है। किसी शेर ने उसका शिकार कर लिया और उस मणि को ले लिया। जावमंत आते हैं और जावमंत जो है उस शेर को मार करके वो मणि ले लेते हैं, जाकर के अपनी पुत्री जावमंती को देते हैं। इधर सत्राजित ने कृष्ण के ऊपर मणि की चोरी का आरोप लगा दिया है। सारे गांव के लोगों ने कहा कि आपके ऊपर चोरी का आरोप है, क्या आप मणि चुराएंगे सत्राजित की? भगवान ने कहा मैं क्यों चुराऊंगा, और मैं क्यों चुराऊंगा? पंडितों को बुलाया भगवान ने, पंडितों से पूछा बताओ भाई ये कलंक कहां से लग गया? उन्होंने कहा महाराज भादो शुक्ल चौथ के चंद्र निहारे जो
भादो शुक्ल चौथ के जो चंद्रमा को देख लेता है उसे कलंक लग जाता है। इसलिए ऐसा करिए। भगवान ने कहा तो ये कलंक दूर कैसे हो गया? कहा प्रभु अब ये कलंक तभी दूर हो सकता है जब आप जाएं उस मणि को ढूंढने के लिए। उस मणि को ढूंढ करके जब आप लाए तभी ये कलंक दूर हो सकता है। बोले सद्गुरुदेव भगवान की। गुरु जी को सुखदेव जी महाराज उत्तराखंड परीक्षित से बताते हैं। सुखदेव जी महाराज उत्तराखंड परीक्षित से बताते हैं कि हे राजन, इस प्रकार से जब कर्ण आज एक कान से दूसरे कान, दूसरे कान से तीसरे कान जब ये बात पहुंचती है भगवान को बड़ा अटपटा लगता है। और भगवान ने ब्राह्मणों के कहे अनुसार उसे ढूंढने के लिए, उस मणि को खोजने के लिए भगवान जंगल जाते हैं और जाकर के उस मणि को खोजते हैं। जाएगा लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगा बैठे लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। दुनिया छुप छुप याद करते थे, कभी दुनिया से डरते, दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे, कि छुप छुप याद करते थे। लो अब पर्दा उठा बैठे, लो अब पर्दा उठा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा।
नाम कर देगी, हमें बदनाम कर देगी। शर्म अब बेच खा बैठे, शर्म अब बेच खा बैठे। जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। वृंदावन बिहारी लाल की। और समय आने पर भगवान ने क्या किया, प्रत्येक रानियों से भगवान ने 10-10 बेटे और एक बेटी पैदा किया। परीक्षित ने कहा, प्रभु मैं कुछ पूछना चाहता हूं। गुरुदेव। सुखदेव ने कहा, क्या पूछना चाहते हो, पूछो। उत्तरानंद परीक्षित ने कहा, गुरुदेव ये बताइए, भगवान का इतना बड़ा परिवार, 16,108 जिनकी पत्नियां हो, एक पत्नी के तो 4-5 लड़के बच्चे तो हो जाते, कितना बड़ा परिवार हो जाता है। और जिनके 10-10 पुत्र हुए हो एक पत्नी के, और एक कन्या मतलब 11, अब लगा लो कितने होंगे, 16,108 गुणे 11, लगा लो। लाखों में के ऊपर संख्या पहुंचते कि नहीं पहुंचते। ये बताइए महाराज, ये मैनेज कैसे करते रहे होंगे। एक बार ये भी माना जा सकता है कि चलिए हो गया, लड़कों को मैनेज करने के लिए आदमी नौकर चाकर लगा देता, कि नहीं लगा देता कि लो लिए रहे। लेकिन सबसे बड़ी शंका मुझे उनकी पत्नियों पर जाती है कि 16,108 पत्नियों को कैसे प्रसन्न रख पाते रहे होंगे भगवान। मैं ये जानना चाहता हूँ। इसलिए कि घर में एक पत्नी हुई तो वो भी 365 दिन में कम से कम 150 दिन तो रूठ ही जाती किसी न किसी बहाने को लेकर। लेकिन जिसके 16,000 हजारों में रही है, कैसे सबको मनाते रहे होंगे प्रभु, थोड़ा सा प्रकाश डालिए ना। कोई अगर घटना कभी घटी हो, कुछ हुआ हो, तो उसके बारे में मैं जानना चाहता हूँ। सुखदेव जी महाराज उत्तरानंद परीक्षित से कहते हैं, भगवान की जितनी रानियां थी, केवल रुक्मणी को छोड़ करके बाकी सब जो है किसी न किसी बात को लेकर के कभी न कभी थोड़ा सा नाराजगी व्यक्त की है। केवल एक बात, रुक्मणी ऐसी थी जो कभी नाराज नहीं हुई भगवान के ऊपर, कभी रूठी नहीं हो। भगवान के मन में विचार है कि ज्यादा अच्छे बनने में भी थोड़ी सी परीक्षा देनी पड़ती है। जब कोई व्यक्ति ज्यादा सत्यवादी बन जाता है तो भगवान फिर उसकी परीक्षा लेते कि नहीं लेते। सुखदेव जी महाराज उत्तरानंद परीक्षित से बताते हैं, राजा भगवान ने विचार किया, मेरी सभी रानियां जो हैं वह किसी न किसी विषय को लेकर के नाराज हो चुकी है, लेकिन मेरा गिरधर नाम पुकारी, मेरा गिरधर नाम पुकारी, ओ मेरा गिरधर नाम पुकारी, मेरा गिरधर नाम पुकारी, विषय अमृत कर दिए मुरारी, विषय अमृत कर दिए मुरारी, विषय अमृत
से पार लेकर नाम तेरा, हम हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हम हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हम हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, बोले कर नाम तेरा, बोले कर नाम, बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। भाई एक तो यहाँ थी, लीलार भी एक आंख उसकी थी, हाथ भी शायद उसके एक्स्ट्रा थे। पंडितों ने जब कुंडली उसकी बनाई, पंडितों ने उन्होंने कहा कि इसकी जो एक तो आंख है ये और जो हाथ है एक्स्ट्रा, ये जिसके सामने जाने से गिरेंगे जान जाना उसी के हाथ से इस लड़के की मृत्यु हो जाएगी। जब शिशुपाल अपने मामा के यहाँ गया, शिशुपाल की माँ जब लेकर के गई अपने भाई के यहाँ, वहां भगवान कृष्ण भी थे। दोनों का जवाब ना सामना हुआ तो उसकी वो तीसरी आंख जो है और हाथ गिर गए। शिशुपाल की माँ जान गई कि इसकी मृत्यु तो मेरे भतीजे के साथ, भतीजे के हाथ में है, मेरे भाई के लड़के से इसकी मृत्यु होगी। अब क्या करूं मैं? एक दिन अकेले में शिशुपाल की माँ ने भगवान कृष्ण से कहा, बेटा तू तो मेरा भतीजा है, मेरे भाई का पुत्र है ना, मैं तेरी बुआ हूं। कृष्ण ने कहा मैं जानता हूं बुआ। कहा मुझे एक वचन दे दे बेटा। कहा कैसा वचन? कहा मुझे वचन दे दे कि तू मेरे इस पुत्र का, शिशुपाल का कभी वध नहीं करेगा। ये कुछ भी गलती करे छोटा भाई मान करके इसे छोड़ देना बेटा। भगवान कृष्ण ने कहा देखो बुआ, भला मैं क्यों मारूंगा कभी किसी को? मैं भला क्यों मारूं? मुझसे मिलने के लिए घर से निकल पड़ा, क्या पता कब तक मैं पहुंच पाएगा मेरे पास। इसलिए भगवान ने को याद आया। क्या याद आया? भगवान के नियम है। भगवान कहते तू एक बार निकल तो मेरे पास आने के लिए, तू पहले मन तो बना कि मुझे भगवान के मंदिर जाना है, मुझे तीर्थ यात्रा करने जाना है। एक बार तो निकल दे घर से, ये मैं वचन देता हूँ, जो तू आवे एक पग, मैं आऊं पग 60। भगवान कहते अगर मेरा भक्त एक पग रखता है मुझसे मिलने के लिए, आगे बढ़ाता है, तो 60 पग आगे बढ़ करके और मैं उसकी सहायता करता हूँ। लेकिन हिम्मत तो आपको करनी पड़ेगी, हिम्मत भगवान नहीं करेगी। 60 का कहा, सुनने में आपको 60 ही कहा हूं। तो सुखदेव जी महाराज उत्तरानंद परीक्षित से कहते राजा, इस प्रकार से भगवान को याद आया अपना वचन। सुदामा वहां से तो चल गए, अब मेरा काम बचा है, मुझे सुदामा की सहायता करनी चाहिए। भगवान ने गरुड़ को बुलाया और कहा जाओ जाकर के सुदामा को पोरबंदर से उठा करके और द्वारिका में ला करके, द्वारिका के बाहर ला करके लिटा दो। सोते हुए सुदामा को गरुड़ उठा करके ले गए और जाकर के द्वारिका में लिटा दिया, उसी तरह वृक्ष के नीचे। जब सुदामा की नींद खुली, सुदामा देखे तो वहां तो बड़े बड़े चट्टालिकाएं खड़ी थी। क्या आप यहाँ? कहा यार आया तो कई बार, लेकिन ये गांव पहली बार फंसा मुझे। कहा पंडित जी इसका नाम है द्वारिकापुरी। अच्छा तो सरकार किसकी है? बोले आज श्री कृष्णचंद्र महाराज जी की सरकार है। जैसे सुदामा ने श्री कृष्ण का नाम सुना, सुदामा के होश उड़ गए। क्यों उड़ गए? क्योंकि सुदामा जानते थे कि कृष्ण के यहाँ पहुंचने में मुझे कई महीनों लग सकते थे, कई 100 मील दूर था द्वारिका वहां से। मैं इतना जल्दी कैसे पहुंच सकता हूं? इसका मतलब है
लगता है मेरे प्रभु को पता चल गया कि मैं आ रहा हूं और उन्होंने मेरी यात्रा को सरल बना दिया, चमत्कार कर दिया लगता है मेरे लिए उन्होंने। सुदामा क्योंकि पहली बार तो द्वारिका गए थे, इसलिए लोगों से पूछते हुए सुदामा पहुंचते हैं, भैया बताइए ना वो कृष्ण का महल कहाँ है? लोगों ने कहा पंडित जी आपको बिल्कुल भी तमीज नहीं है क्या? कहा क्यों? कहा इसलिए, अरे कोई स्त्री थोड़ी ना नाम लेता है, वो हमारे सरकार है और सरकार का नाम इस तरह नहीं लिया जाता, उनके विशेष संबोधन होते हैं। सुदामा ने विनम्रता पूर्वक कहा बताइएगा क्या संबोधन होता है? उन्होंने बताया आप डायरेक्ट नाम नहीं ले सकते, अगर आपको लेना है ना पहले विशेषण लगाने पड़ेंगे। अनंत श्री समलंकृत छत्रपति राजमूर्ति धर्म चक्रवर्ती भी कहा कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ, ओ मेरे बच्चे अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, इधर से सुना गरीब आ गया है, इधर से सुना गरीब आ गया है, ओ भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, न सर पर है पगड़ी बदन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, ओ न सर पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, और तुम एक बार मोहन से जा करके कह दो, तुम एक बार मोहन से जा करके कह दो, मिलने सका नसीब आ गया है, मिलने है। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, होया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, वो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, मेहमान कहना अजीब आ गया है, बराबर में अपने सुदामा बिठाए, हो
कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया मेरो, गरीब गया मेरे सुदामा गरीब आ गया भगवान पैर दाब रहे हैं सुदामा के, तो रुक्मणी जाती है और जाकर के क्या करती, देवी परिचरत साक्षात चामर बिजली वही, जाकर के पंखा डुलाने लगती है। सुखदेव जी महाराज सुदामा की तरह बनता है, ऐसा निरपेक्ष अपेक्षा से हीन, तो भगवान उसके चरण रज भी लेते हैं। और इस प्रकार से जो है सुखदेव जी महाराज उत्तरानंद परीक्षित बड़े शांत स्वभाव के थे। ऐसा लगता था जैसे बचपन में तुम बाबा की तरह ही थे, अर्थात लगता था शादी विवाह नहीं करोगे तो ये तो बताओ कि तुम्हारी शादी हुई कि नहीं हुई। सुदामा बेचारे संकोच कर रहे थे। भगवान ने कहा बोलो ना यार, भाभी आई कि नहीं आई। सुदामा ने सिर हिला दिया, अच्छा तो बताओ ना भाभी कैसी है। अब सुदामा से रहा नहीं गया। क्यों नहीं रहा गया? इसलिए नहीं रहा गया कि भाभी ने ही तो सुदामा को भेजा था। अगर सुशीला न होती तो सुदामा भगवान कृष्ण के द्वारिकापुरी पहुंचने वाले जाने वाले नहीं थे। इसलिए सुदामा ने कहा भाभी का नाम सुशीला है, बहुत अच्छी है, वही तो आपके दर्शन के लिए भेजा है। भगवान ने कहा अच्छा वो भेजिए। अपि ब्रह्मण गुरुकुलात भवता लब्ध दक्षिणात समावृतेन धर्मज्ञः भार्योढ्यः शतृषीण। वो हमारे बारे में अच्छी तरह से जानती होंगी तभी तो भेजा है। सुदामा ने कहा मुझसे ज्यादा भाभी जानती है। भगवान ने कहा अगर ऐसी बात है तो ये तो बताओ कि भाभी ने भेजा क्या है, कुछ दिया है कि नहीं दिया मेरे लिए। सुदामा ने सोचा भगवान कृष्ण सुदामा से पूछ रहे हैं कि बताओ ना भाभी ने क्या भेजा है। सुदामा अपनी कोठरी को लुकाते हैं, छिपाने लगते हैं, कुछ नहीं भेजा। भगवान ने कहा कुछ तो भेजा होगा, ऐसा कैसे हो सकता कि कुछ नहीं भेजा। भगवान ने कहा तुम्हें याद है एक बार गुरुकुल में हम लोग गए थे समिधा पीने के लिए। गुरु माता ने कुछ चने दिए थे हमें रास्ते में खाने के लिए। जब हम लोग समिधा पीन रहे थे पानी तेज गिरने लगा, रात्रि हो गई, घर नहीं पहुंच पाए। गुरु माता ने कहा जब तक मेरे दोनों पुत्र सुदामा और कृष्ण घर नहीं आ जाते मैं भोजन नहीं करूंगी। और गुरुदेव को हमें ढूंढने के लिए आना पड़ा। तुम्हें याद है ना सुदामा, उस रात कितनी ठंडी थी, तुम्हारे तो दांत भी लगता है किटकिटा रहे थे, है? सुदामा ने सोचा लगता है मेरी पोल खुल जाएगी, कहीं ये बता ना दे लक्ष्मी के सामने। इसलिए सुदामा ने उस बात को ही काट दिया। महाराज उत्तरानंद परीक्षित से कहते हैं कि हे राजन, इस प्रकार से भगवान सुदामा से कहते हैं कि सुदामा तुम तो जानते हो ना मुझे प्रेम सबसे अधिक प्रिय है। जो प्रेम से मिल जाता मैं उसे स्वीकार कर लेता हूं। तुम बिल्कुल संकोच मत करो, भाभी ने जो भेजा है ना वो मुझे दे दो। सुदामा की हिम्मत नहीं पड़ रही, कैसे मैं पोटली दूं। सुदामा उस पोटली को छिपाने लगते हैं। भगवान को पता चल जाता है कि लगता है ये पोटली भाभी की दी हुई सामग्री पारितोषिक लगता है यहीं पर सुदामा लिए हैं। और तत्काल भगवान क्या करते हैं, इति मुष्टिम सकत जगदाहा
स्वयं जहार किमित मिति पृथुक तंडोला। तो भगवान ने जबरदस्ती हाथ बढ़ाया और सुदामा की उस पोटली को जो छिपा रहे थे उसे खींच लेते हैं बड़ी जोर से। जैसे खींचा, पोटली खोला, पोटली को खोल करके देखा, उसमें चावल थे। इति मुष्टिम स्रगत जग्ध्वा द्वितीयम जगमाददे। उन्होंने एक मुट्ठी खाई। भगवान कृष्ण ने एक मुट्ठी चावल अपने मुंह में डाला और संकल्प कर लिया, एक लोक का सुख प्रदान करता हूं। मन ही मन बताया नहीं सुदामा से, लेकिन जैसे ही भगवान ने द्वितीयम जगमाददे, जैसे दूसरी मुट्ठी लेने लगे, रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया। का बस रहने दीजिए प्रभु, अरे ब्राह्मण का प्रसाद है, सब आप अकेले खा लेगी या हमें भी देगी? भगवान छोड़ देते हैं। रुक्मणी उस प्रसाद को लेती है, मैं इसे अपने राजमहल में जाकर के सबको बांट दूंगी। सुखदेव जी महाराज उत्तरानंद परीक्षित से बताते हैं, प्रसाद कभी अकेले नहीं खाना चाहिए। देखिए है वो प्रसाद भले थोड़ा सा हो चाहे ज्यादा हो, अकेले नहीं खाना चाहिए। प्रसाद प्रसाद कहलाता है, वो भगवान की कृपा है, इसलिए उसे ले जाकर के घर में सबको चाहे एक एक दाना बांटे आए वो देना चाहिए, क्योंकि वो प्रसाद भगवान का भोग कहलाता है, अमृत कहलाता है। इसलिए सुशीला जो है, रुक्मणी जो है, अपने हाथ में भगवान से उसे खींच लेती है। भगवान ने देखा उसमें सुशीला का संदेश पड़ा हुआ था, एक बाह द्विपक्ष में दुए, अब ऐसा नहीं होगा। होनी थी जो हो गई। भगवान ने क्या भेज दिया मानसिक संदेश कि होनी जो थी हो गई, अब नहीं ऐसी हो। भाभी तेरे भवन में अब नित्य द्वादशी हो। क्या संदेश भेजा भगवान ने? अब हमेशा एकादशी उपवास नहीं करना पड़ेगा, बल्कि द्वादशी रहेगी, भूख को नहीं मरना पड़ेगा। इस प्रकार से सुखदेव जी महाराज उत्तरानंद परीक्षित से कहते हैं, हे राजा, इसके बाद जो है अब सुदामा जब चलने के लिए तैयार होते हैं, भगवान सुदामा से कहते हैं, रुक जाओ, अभी आप ब्राह्मण हैं, पूजन तो कर लेने दो। बिना पूजा किए हुए, बिना आपका पूजन किए हम आपको कैसे जाने दे सकते हैं? भगवान कृष्ण अपनी पत्नी रुक्मणी को कहते हैं, जाकर के जाओ और सबको विवाह करके लाओ और ब्राह्मण का पूजन करके आशीर्वाद लो। श्री छया, श्री छया माने लक्ष्मी। मेरा मित्र लक्ष्मी से हीन नहीं हो सकता, इसलिए भगवान ने क्या किया, वो जो श्री छह लिखा था भगवान ने उसे पलट दिया। आज से कुबेर की संपत्ति सुदामा के भाग्य में है, और इस प्रकार से भगवान आरती करते हैं सुदामा की। रुक्मणी इत्यादि आती है, सारी रानियां, एक को कहा, दो को कहा, 10 को कहा, 20 को कहा, 50 को कहा, थक गए कहते कहते, खंड सौभाग्यवती वो कहते कहते। अब हाथ थक गया सुदामा का, मुंह थक गया, इसने 60 कट कर दिए। क्या 60 कट कर दिए? केवल सौभाग्यवती भाव करना शुरू किए। सौभाग्यवती भाव, सौभाग्यवती भाव। अब 150 सौभाग्यवती भाव कहा, थक गए, भो भो करने लगे, भो 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 भो। इतने में भी 150 को भो भो कहकर आशीर्वाद दिया। इसके बाद भी थक गए तो कन्हैया को अपने पास में बुलाया सुदामा ने। कन्हैया कुछ कहना है तुझे? कन्हैया ने कहा क्या कहना है? सुदामा ने कहा आपके कान में कहना है। सुदामा कन्हैया के कान में कह रहे हैं। देखिए क्या कह रहे हैं, कोई सुनने न पाए क्योंकि लक्ष्मी भी वहां बैठी थी, सत्यभामा भी थी, समय थी। सुदामा कान में कह रहे हैं भगवान कृष्ण कि ये बताओ कि ये कहां से बुला लाए इतनी सारी स्त्रियां जो कथा सुनने आई है, सबको बुला लाए क्या आशीर्वाद लेने के लिए? भगवान ने कहा नहीं, ये तो सब घर की है, ये सब घर की तो है, बाहर की थोड़ी ना है। सुदामा ने कहा कितनी है? कुछ गिनती भी है? भगवान ने कहा हाँ गिनती है। कहा कितनी?
भगवान ने कहा 16,108। कान में बताया भगवान ने सुदामा के कि 16,108। सुदामा ने कहा सब तुम्हारी है? कहा हाँ। सुदामा ने बुलाया क्यों नहीं? तुम्हारे 16,108 विवाह हुए। अरे किसी एक तो विवाह में तो कार्ड भेजवा देते, तुम इतने बड़े ठाठ बाट है, किसी दूत को भेज देते, नौकर भेज देते कि जाओ भाई हमारे मित्र। भगवान कृष्ण ने कहा जानते हो मेरे विवाह तो जरूर हुए 16,108, लेकिन बारात किसी में नहीं गई। घर के लोगों को पता नहीं रहता था। जब मैं लेके आ जाता था तब तो लोगों को पता चलता था कि ये शादी करके आ गया। कहां से बुलाता मैं जब मेरे माता पिता को भी पता नहीं चलता। इस प्रकार से दोनों हास परिहास करते हैं। सुदामा ने कहा कन्हैया ऐसा कर, अब तू मुझे प्रणाम कर ले, मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ, तू अपना बांटते रहना आशीर्वाद। कमजोर ब्राह्मण हूँ मैं। और सुखदेव जी कहते राजन ऐसा को कि आप मेरे पैर छू लीजिए, सब कोई नहीं कह सकता। और इस तरह सुदामा कहते हैं अब मुझे जाने की अनुमति दो। भगवान एक बार भी सुदामा को नहीं रोकते। जब सुदामा चलने लगते हैं तो भगवान एक बार भी सुदामा को नहीं रोके। सुदामा जा रहे हैं और रास्ते में सुदामा विचार कर रहे हैं। देखिए मित्र सुदामा याद बनाए रखना, याद बनाए रखना। जाए रहे हो मित्र सुदामा याद बनाए रखना, याद बनाए रखना। ओ जाए रहे हो मित्र सुदामा बनाए रखना, याद रहे हो मित्र सुदामा, जाए रहे हो मित्र सुदामा, याद बनाए रखना। वो बचपन की बात अधूरी, गुरुकुल का मिलना और जाना। वो बचपन की बात अधूरी, गुरुकुल का मिलना जाना। वो बचपन की बात, वो बचपन की बात अधूरी, गुरुकुल का मिलना जाना। भूल न जाना याद मनाना, भूल न जाना याद। सभी के साथ में बन जाएगी तेरी, नेकी सभी के साथ में बन जाएगी तेरी, नेकी सभी के साथ में बन जाएगी तेरी। मत शर्म बंदगी का, मत शर्म बंदगी का, हो गया भजन। मन की तरंग मान लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मान लो, बस हो गया
सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। बस हो गया भजन, बस हो गया भजन। बस हो गया भजन। मृत पुत्र को वापस कर सकते हो तो अपने भाइयों को भी से भगवान जाते हैं और जाकर के जो वह 6 बच्चे कंसों के हाथ से समाप्त हुए थे, भगवान दाऊ को लेकर यासुतर लोक में वहां जाते हैं और वह जो 6 बालक थे जो कि तो वहां पर थे उन्हें लेकर के जो देहो ते ही नाम छल भंगुरा। जनक जी को उपदेश देते हैं नो योगेश्वर, ये शरीर कैसा है, ये क्या करेंगे। तो दुर्लभो मानुषो देहो, ये जो शरीर है मनुष्य का शरीर बड़ा। दत्तात्रेय जी के 24 गुरु थे। पृथ्वी वायु आकाशम आपो अग्नि चंद्रमा रवि तपोतो अजगरा सिंधो पतंगो मधुकृत कर दिया। कहा जाओ तुम्हारे पेट से मूसल पैदा होगा जो तुम्हारे वंश का नाश कर देगा। सुखदेव जी महाराज प्राणंद परीक्षित से कहते उसे लेकर के गए तो समुद्र के किनारे घिसना शुरू कर दिए। लकड़ी का जो मूसल होता है ना, नीचे क्या लगा रहता है, उसमें सांप लगा रहता है, उसे सांप बोलते हैं। गोला गोला होता है तो लकड़ी तो घिस गई किसी तरह, घिस करके किनारे किनारे समुद्र के लग गई के किनारे। वही जो जमीन थी उसी को उखाड़ कर एक दूसरे पर प्रहार करते हैं और मारे जाते हैं। और इधर भगवान के भी जाने का समय आ गया। भगवान जाते हैं पीपल के वृक्ष के नीचे, पैर के ऊपर पैर रख करके बैठ जाते हैं। पहली आता है और दूर से आंख बंद करके, एक आंख बंद करके मारता है उनके पैर में। सोचा किसी पशु की आंख चमक रही होगी। भगवान के पैर में जहर से बुझा हुआ तीर घुस जाता है। दौड़ कर आता है, देखा तो भगवान कृष्ण थे, रोने लगता है, क्षमा मांगता है, प्रभु मैं आपको मारना नहीं चाहता था, मैं तो पशु जान करके बाण चलाया। भगवान ने कहा तू रो क्यों रहा है, लगा मेरे है वो तू रो रहा है, रोना तो मुझे चाहिए ना। कहा नहीं प्रभु ये जहर से बुझा हुआ तीर आपकी जान ले लेगा, अज्ञानता में मुझसे गलती हो गई। भगवान ने कहा कोई अज्ञानता नहीं। कहा क्यों? कहा हमारा तुम्हारा काम बराबर हो गया बेटा। पूर्व जन्म में मैंने तुझे मारा था छिप करके। कब? जब तू राजा बाली था, जब तू बाली था और मैं राम था, तब मैंने प्रतिज्ञा किया था, सुग्रीव को वचन दिया था, सो सुग्रीव मारी हो बाली ने कहे। मैंने तुझे एक बाण मारा था जो फर्स्ट एंड लास्ट। मरते समय तुम्हें संतोष नहीं हुआ, तुमने प्रश्नों की झड़ी लगा दी थी कि आप धर्म के अवतार हैं, धर्म की रक्षा के लिए आपका अवतार हुआ है, फिर आपने मुझे क्यों मारा? छिप करके मारे वो मोही प्याद की नहीं, धर्म हेतु अवतारे गोसाई, मारे वो मोही प्याद की नहीं। आपने मुझे पहलिए की तरह छिप करके क्यों मारा? मैंने बहुत से तर्क दिए थे कि अनुज बधु भगनी सुत नारी, सुन सठ कन्या सभिये चारी, इन्हीं कुदृष्टि विलोक ही जोड़ी, ताई बदे कछु पाप न होई, लेकिन तुम्हें संतोष नहीं हुआ कि आप मुझे छिप करके क्यों मारा। इसलिए इस जन्म में तो बहेलिया बन करके आ गया, मैं कृष्ण बन करके आ गया। उस जन्म में मैं तुझे मारा था, इस जन्म में तू मुझे मार लिया, हमारा तुम्हारा बराबर हो गया, तुम्हारा उद्धार होगा, तुम नरक में नहीं जाओगे, तुम्हें पाप नहीं पड़ेगा। भाव क्या है? भगवान बताना चाहते हैं जो जिस प्रकार का कर्म करता है उसे उस तरह का फल
जरूर मिलता है। इस प्रकार से जब पता चलता है भगवान नहीं रह गए हैं तो दाऊ भी जाते हैं, बलराम भी जाते हैं, अपने दिव्य स्वरूप को धारण किया शेष रूप में, इसमें शेष रूप में परिणत हो गए जाकर के। और इस प्रकार से सुखदेव जी महाराज उत्तरानंद परीक्षित से कहते हैं कि हे राजन, जैसे ही कुंती को पता चला भगवान कृष्ण नहीं रह गए हैं, कुंती को हार्ट अटैक हो जाता है, अपने शरीर को छोड़ देती है। जैसे ही पांडवों को पता चलता है, पांडव भी परीक्षित को राज्य दे करके और हिमालय की ओर चले जाते हैं। भगवान अर्जुन को कह देते हैं ये द्वारिका डूब जाएगी मेरे जाने के बाद, इसलिए जो बचे मरने से उन्हें तुम लेकर के चले जाना, और जो बचते हैं, जो भगवान की पत्नियां थी, वो सब वही डूब करके अपने शरीर का परित्याग करती है। कोई समाधि सांस को रोक करके अपने प्राणों का परित्याग कर देती है, जो बचती है उन्हें अर्जुन लेकर के जाते हैं। लेकिन स्वयं भगवान भील बन करके आते हैं और रास्ते में अर्जुन से उनका अपहरण करके ले जाते हैं, क्योंकि वो सब कौन थी? वेद की ऋचाएं थी, वो कोई साधारण स्त्री नहीं थी। इस प्रकार से सुखदेव जी महाराज उत्तरानंद परीक्षित से कलयुग का वर्णन करते हैं। कलयुग का जो व्यक्ति होगा बड़ा आतताई होगा, बड़ा दुराचारी होगा, बड़ा अनाचारी होगा, भ्रष्टाचारी होगा। कलयुग में धर्म का ह्रास होगा। कलयुग में जो वर्ण व्यवस्था है वह वर्ण व्यवस्था भी नष्ट हो जाएगी, लोग अपने धर्म का पालन नहीं करेंगे। और जब यह अत्याचार, दुराचार, पापाचार, भ्रष्टाचार जो है अपने चरमलोक में पहुंचेगा, कलयुग के अंत में ये कलयुग जो है 4,32,000 वर्ष का कलयुग है। अभी तो केवल 5,200 या 300 वर्ष हुए हैं केवल। जब यह कलयुग अपनी चरम सीमा पर रहेगा तब संभल ग्राम मुखस्सो ब्रह्मणस्यो महात्मना। भगवान कहाँ जन्म लेंगे? संभलपुर ग्राम नामक में। भवने विष्णु यशा कल्कि प्रादुर्भविष्यति। विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर में जो है उनका जन्म होगा। कल्कि के रूप में, कल के अवतार के रूप में भगवान घोड़े पर चढ़ करके आतताइयों का वध करेंगे। सुखदेव जी महाराज उत्तरानंद परीक्षित से कहते राजन, इस प्रकार से भगवान अब परीक्षित से पूछते हैं, परीक्षित मेरे जाने का समय हो गया। कथा सुनाने वाले गोविंद, कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, गोविंद ज्ञान बताने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, गोविंद कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, गोविंद ज्ञान बताने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम डोल रहे थे वन में, सुध खो बैठे थे तन में। हम डोल रहे थे वन में, सुध खो बैठे, सुध खो बैठे थे तन में, बैठे थे तन में। और राह बताने वाले, कृष्ण की कथा सुनाने वाले तुम लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने लाखों प्रणाम। कर विष का प्याला जा रहे थे यम के गाना, हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के गाना। हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के गाना। हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के
मार्ग दिखाने वाले तुम लाखों प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले योग ज्ञान बताने वाले तुमको लाखों प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम। तुम घट घट अंतर्यामी हम पठित और अभिमानी। तुम घट घट अंतर्यामी हम पठित और अभिमानी। तुम घट घट अंतर्यामी हम पठित और अभिमानी अभिमानी। ओ भक्ति दिलाने वाले कृष्ण की कथा सुनाने वाले तुम लाखों प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले कृष्ण की राह बताने वाले तुमको लाखों प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले गोविंद कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम 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 तुमको लाखों प्रणाम। इस प्रकार से उत्तरानंद परीक्षित ने सुखदेव जी का पूजन किया और सुखदेव जी भागवत की कथा सुना करके और वहां से चले जाते हैं। इसके बाद उत्तरानंद परीक्षित जो है तक्षक घबरा गया, ये बाबा कैसे जान गया कि मैं तक्षक हूं। कश्यप ऋषि ने कहा तू परीक्षित को जाकर के काटेगा। चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः श्री कृष्णाय वयं नुमः। नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम्। प्रणामो दुःख समनस्तम प्रणामो दुःख समनस्तम्। नमामि हरिं परमो नमामि हरिं परमं नमामि हरिं परम नमामि हरिं परम्। बोले भागवत भगवान की। इस प्रकार से यह 7 दिवस की कथा जो गुप्ता परिवार में हमारे बच्चा जी हो गए, अजय जी हो गए, इन लोगों ने अपनी माता जी को जो यह कथा श्रवण कराई, निश्चित ही ये बहुत बड़ी बात है। हर पुत्र का यह दायित्व तो होता है कि जिस माता पिता ने हमें जन्म दिया है, हम उनके कल्याण के लिए, हम उनके निमित्त कुछ न कुछ ऐसा कार्य करें जिससे उनकी सुंदर सद्गति प्राप्त हो, भगवान की कृपा प्राप्त हो। ये हर पुत्र का दायित्व होता है, क्योंकि यह जीवन का नाम ही संघर्ष है। जब तक हम जिएंगे फुर्सत न होगी काम से, बुढ़े हो जाएंगे तब भी काम कुछ न काम लगा रहेगा हमारे जीवन में। इसलिए ये नहीं सोचना चाहिए कि जब अंतिम समय में लड़के नाती हो जाएंगे तो फिर तो सुनौबे करेंगे नाती की, नहीं, ऐसा नहीं। जब हम सामर्थ्यवान अगर हैं तो हमें समय की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए, बल्कि तत्काल हमें समय निकाल करके, भले हफ्ता 15 दिन का नुकसान हो जाए,
लेकिन अपने माता पिता के कल्याण के लिए हमें उन्हें तीर्थ यात्रा इत्यादि, यज्ञ इत्यादि, पूजा पाठ इत्यादि यह कार्य, धर्म का कार्य जरूर कराना चाहिए और करना चाहिए। इससे बुद्धि भी पवित्र होती है। आने वाली जो पीढ़ी है जब वो देखती है कि हमारे पिताजी ने सुनाया था, हमारी दादी को कथा, हमें भी सुनाना चाहिए। ये उसे मणिहारी का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। मणिहारी आया, श्याम चूड़ी बेचने आया। भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। छलिया का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। चूड़ी बेचने आया। राधा ने सुनी ललिता से कही, राधा ने सुनी ललिता से कही, ओ राधा ने सुनी ललिता से कही, ओ राधा ने सुनी ललिता से कही। मोहन को तुरंत बुलाया, श्याम चूड़ी बेचने श्याम चूड़ी बेचने आया। ओ छलिया का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया।
ओ चूड़ी लाल नहीं पहनो, चूड़ी हरी नहीं पहनो, चूड़ी लाल नहीं पहनो, मुझे श्याम रंग है भाया, श्याम चूड़ी बेचने आया, मनिहारी का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने वो राधा पहनने लगी, श्याम पहनाने लगे, राधा पहनने लगी, श्याम पहनाने लगे, वो राधा पहनने लगी, श्याम पहनाने लगे, राधा पहनने लगी, श्याम पहनाने लगे, राधा ने हाथ बढ़ाया, श्याम चूड़ी बेचने आया, हरी का भेष बनाया, का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। धीरे से हाथ दबाया, श्याम चूड़ी बेचने आया, मनिहारी का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया, ओ चलिया का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया, श्याम चूड़ी बेचने आया, चलिया का भेष वो श्याम चूड़ी बेचने आया, श्याम चूड़ी बेचने आया, श्याम चूड़ी बेचने आया। मुझे लगता है सब बाबा को बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी, झूम रहे हैं पवन पुंज को सुन के पृथ्वीवासी, झूम रहे हैं पवन पुंज को सुन के पृथ्वीवासी, विश्वनाथ का डमरू बाजे नाचे मस्त सन्यासी, विश्वनाथ का डमरू बाजे झूम रहे सन्यासी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी, जय हो। पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, ये अमर ग्रंथ मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला है, नव ज्योति जगाने वाला है, ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला है, नव ज्योति जगाने वाला है, ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला है, नव ज्योति जलाने वाला है, ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला है, नव ज्योति जलाने वाला है, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती, भागवत
की आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान आपसे है आरती। ये मधुर बोल सतपंथ खोल सदमार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतपंथ बोल सतमार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतपंथ खोल सदमार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतपंथ बोल सतमार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है आरती। पूरे गौरव करुणावतारम संसार सारम भुजगहारम। दान मालो उतार थारे कपाल माला चित कराए। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च त्वमेव त्वमेव गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। कर्णारविन्देन पादारविन्दं मुखारविन्दं विघ्नशयन्तं बालं मुकुन्दं मनसा। सभी लोग तालियां बजा के गाएंगे तभी पंडित जी गाएंगे। श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। बंसी बजैया तेरी आरती गाओ। श्री बाके बिहारी हे नाथ नारायण वासुदेव वासुदेवाय धीमहि तन्नः कृष्णः प्रचोदयात्। तन्नः रुद्रः प्रचोदयात्। सेवन्ते कवकुलचम्पकपाटलाब्जे पुन्नागजातकरवे ररसालपुष्पे बिल्वप्रबालतुलसी दलमञ्जरीभिः पूजयामि जगदि शरमे प्रसीद। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद् सकलं परस्मै नारायणाय इति समर्पयामि। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वर। सुगन्ध सुगन्धित सुमन पुष्प सुमन लिए दो हाथ पुष्पांजलि अर्पण करिए प्रभु करो स्वीकार। अथ मंत्र पुष्पांजलि में समर्पयामि।